जय हिंद। एक दोस्त आज कमेंट करके कह रहा है कि दोस्त हमको कोई ऐसा नियम बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ कि हम बिना बुकों को पढ़कर ही सफलता प्राप्त कर ले, नौकरी प्राप्त कर ले, लक्ष्य को प्राप्त कर ले और हम बिना फील्ड में उतरे ही उस फील्ड में मुकाम हासिल कर ले, सफलता प्राप्त कर ले और हमारी प्रसिद्धि हो जाए और हम महान बन जाए और हमारा रिकॉर्ड बन जाए। और एक दोस्त और कमेंट करके कह रहा है कि दोस्त हमको कोई ऐसा नियम बताओ, ऐसा कोई मंत्र बताओ जिस मंत्र को हम पढ़े और भगवान हमारे ऊपर खुश हो जाए और भगवान हमको बिना बुकों को पढ़े ही, बिना फील्ड में उतरे ही हमको सफल बना दे, हमको महान बना दे। और दोस्तों, यदि आप भी इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हो, यदि आप में भी जिज्ञासा है इस सवाल का उत्तर जानने की, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपकी जिज्ञासा 100% निश्चित ही पूरी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या होता है कि एक भगत होता है महादेव का, बहुत बड़ा भगत, भगवान की तपस्या करता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। महादेव बोलते हैं, बोल क्या मांगता? तो भगत बोलता है, 3 साल से शादी होता, अभी तक पुत्र नहीं होता। तो भगवान बोलते हैं, जा तेरे पुत्र होता, मजा करता। और भगत खुश। जिस तरह आप खुश हो ना कि हमको भी ऐसा नियम बताओ, ऐसा उपाय बताओ कि हम बुकों को बिना बुके पढ़े ही सफलता मिल जाए। और वो भगत भी खुश। और भगत भी न तो अपने पत्नी के पास जा रहा, ना अपने पत्नी के कमरे में जा रहा है, न तो पत्नी के पास जा रहा, ना पत्नी के कमरे में जा रहा, ना पत्नी के साथ संबंध बना रहा और बाहर घूम रहा है, मंदिरों में घूम रहा, भक्ति कर रहा है, क्योंकि भगत था वो। दोस्तों, आप उसका उत्तर दीजिए, क्या वो भगत अपनी पत्नी के पास नहीं जाएगा, अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाएगा, तो क्या उसको पुत्र होगा? क्या वो पिता बन पाएगा? आप उत्तर दीजिए। आप प्रश्न पूछ रहे हो तो आप मेरा उत्तर दीजिए कि क्या वो पिता बन पाएगा, क्या उसको पुत्र होगा? यदि वो दोनों जुड़ेंगे नहीं, संबंध बनेगा नहीं, तो पुत्र कैसे होगा साहब? पुत्र कैसे होगा? संभव ही नहीं है, असंभव है। संभव ही नहीं है, असंभव है। जिस तरह आप भी सारे हो कि हम बुकों को पढ़े नहीं और हमें सफलता मिल जाए, तो साहब नहीं मिल सकती। आप सारे हो कि हम फील्ड में न उतरे और हमको फील्ड में सफलता मिल जाए, फील्ड में हमारा रिकॉर्ड बन जाए, तो साहब नहीं बनेगा, सफलता नहीं मिलेगी। आपको नौकरी प्राप्त करनी, आपको सफलता प्राप्त करनी है तो किताबों को पढ़ना पड़ेगा। फील्ड में महान बनना है तो फील्ड में उतरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि साहब वो भगत साकर भी पिता नहीं बन सकता, पुत्र प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाएगा। क्योंकि साहब पुत्र प्राप्त होगा कैसे? भगवान भी चाहेंगे तो उसको पुत्र नहीं दे सकते साहब, पुत्र नहीं दे सकते साहब। और ऐसा हुआ भी, वो भगत 2 साल बाद वापिस जाता है भगवान के पास, तपस्या करता है, भगवान 5 साल हो गए, पुत्र तक अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर भगवान बोलते, तूने कर्म किया नहीं तो मैं फल कैसे दूं रे भाई? तूने कर्म किया नहीं तो फल मैं कहाँ से दूं? तूने बीज बोया नहीं तो मैं पेड़ कहाँ से खड़ा करूं? तूने बीज बोया नहीं तो मैं पेड़ कहाँ से खड़ा करूं रे भाई? तू मेहनत तो करता, तू कर्म तो करता। जब तक आप भी मेहनत नहीं करोगे, फील्ड में नहीं उतरोगे, बुकों को नहीं पढ़ोगे, तो सब सफलता मिलेगी कैसे आपको? आपको सफलता मिलेगी कब? जब आप मेहनत करोगे। आप पेड़ प्राप्त करना चाहते हो, पेड़ बनना चाह रहे हो, लेकिन आप बीज को नहीं बोओगे तो पेड़ कैसे प्राप्त होगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए फील्ड में उतरना पड़ेगा, बुकों को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सब आपको नौकरी मिलेगी कब, सफलता मिलेगी कब? जब आप उस एग्जाम में नंबर लाओगे, उस एग्जाम में नंबर लाओगे, कुछ अच्छे नंबर लाओगे, तभी तो आप नौकरी मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी। उस एग्जाम में आपको नंबर आएंगे कब? जब आपके पास उस एग्जाम की जानकारी होगी, उस सिलेबस की जानकारी होगी। और उस सिलेबस की जानकारी होगी कब? जब आप बुकों को पढ़ोगे, जब आप बुकों को पढ़ोगे। यदि आप बुकों को नहीं पढ़ोगे तो जानकारी आपके पास होगी नहीं, और यदि आपके पास जानकारी होगी नहीं तो एग्जाम में नंबर आएंगे नहीं, और नंबर एग्जाम में आएंगे नहीं तो आपको सफलता मिलेगी नहीं। भगवान कुछ भी कर ले, भगवान चाहकर भी आपको नौकरी नहीं दे सकते यदि आप किताबों को नहीं पढ़ोगे। आप फील्ड में महान बनना चाह रहे हो, फील्ड में एक रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हो, लेकिन आप फील्ड में नहीं उतरना चाह रहे हो, तो साहब आपको कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ बन नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। भगवान भी चाहकर आपको कुछ बना नहीं सकते जब तक आप फील्ड में नहीं उतरोगे। क्योंकि फील्ड में आप महान बनोगे कब? जब फील्ड की आपकी जानकारी होगी, फील्ड की आपके पास अनुभव होगा, फील्ड का अनुभव होगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा कि बिना बुकों को पढ़े हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते
और हम बुकों के साथ समझौता नहीं कर सकते कि हम बुकों को नहीं पढ़ेंगे और हमको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी साहब। तो आप समझौता नहीं कर सकते फील्ड के साथ कि हम फील्ड में नहीं उतरेंगे, फील्ड में कार्य नहीं करेंगे और हमको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी साहब, नहीं मिलेगी। आप चाह कर भी नहीं मिल सकती, आप भक्ति कितनी भी बड़ी कर लो, नहीं मिलेगी साहब। और आपको मैं और एक कहानी के रूप में समझा कर जाता हूँ कि बिना मेहनत किए आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। और जो लोगों को प्राप्त हुआ है, जो लोगों को प्राप्त हुआ है, फील्ड में नौकरी मिली है, फील्ड में कुछ महान बने हैं, तो साहब उनकी मेहनत के दम पर बने हैं, ना कि भगवान ने दिया है। क्या होता है कि पुजारी होता है, वो पुजारी अपनी कार में किसी रास्ते से जा रहा होता है और वो रास्ते में देखता है कि सुंदर खेत दिखा उसको, और पुजारी उस खेत को देखने के लिए कार से बाहर आता है और खेत के किनारे जाकर खड़ा होता है और उस खेत की प्रशंसा करता है। और फिर उस खेत का मालिक किसान ट्रैक्टर चलाते हुए उस पुजारी के पास आता है और फिर पुजारी बोलता है, आप कितने खुशकिस्मत हो कि भगवान ने आपको इतना सुंदर खेत दिया। उस किसान को कहता है कि आप कितने खुशकिस्मत हो कि भगवान ने आपको ये सुंदर खेत दिया है। तब वो किसान बोलता है, हाँ, ईश्वर ने मुझे बहुत सुंदर खेत दिया है, इसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आपको इस खेत को उस समय देखना चाहिए था जब ये खेत भगवान के हाथ में था। इस खेत को उस समय आपको देखना चाहिए था जब ये खेत भगवान के हाथ में था। यानी कि इस खेत को उस समय देखना चाहिए था जब इस खेत में फसल नहीं थी, ये बंजर पड़ा था, एक खाली पड़ा था। और इस खेत में फसल क्यों है? इस खेत में फसल अब क्यों है? किस वजह से है? किसान की मेहनत की वजह से, किसान की लगन की वजह से इस खेत में वो फसल लहरा रही और खेत सुंदर दिख रहा है। किस वजह से? किसान की वजह से, ना कि भगवान की वजह से, न कि भगवान की वजह से। आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे कि भगवान किसी व्यक्ति को वो प्राप्त हुआ तो वो सब उसकी मेहनत पर प्राप्त हुआ, ना कि भगवान की दया पर, ना कि भगवान की कृपा पर। यदि आप भी कुछ महान बनना चाहते हो तो साहब कर्म कीजिए, फल मिलेगा। भगवान पर नहीं, अपनी प्रयासों पर भरोसा कीजिए। भगवान पर नहीं, अपने प्रयासों पर भरोसा कीजिए। प्रयास ही आपके होंगे जो आपको सफल बनाएंगे, न कि भगवान होते हैं, करते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं तब आपके फील्ड में कुछ करते हैं, कुछ कमाल करते हैं, कुछ चमत्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप कमेंट में जरूर बताएं इस वीडियो में और क्या सुधार कर सके, हम क्या बेहतर कर सके इस वीडियो में कि आपको कुछ अच्छा लगे। जय हिंद।